हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में 21 अप्रैल 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में सारे कंपटीशन एग्जाम संबंधित बुक्स के पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाल ही में अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री डीपी घृतलहरे का रविवार को निधन हो गया है। वे छत्तीसगढ़ के किस जिले के निवासी थे? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड बेमेतरा। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, ये बेमेतरा लिखाया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पूर्व मंत्री डीपी घृतलहरे का निधन। अजीत जोगी के शासन काल में थे मंत्री। पूर्व मंत्री डीपी खरे का आज आकस्मिक निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आज रायपुर के निजी अस्पताल में उन्हें अंतिम सांस ली। डीपी घृतलहरे अजीत जोगी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। डीपी घृतलहरे का उनका गृह ग्राम चक्रवाय नवागढ़ विधानसभा में अंतिम संस्कार होगा। 28 जून 1949 में जन्मे डेहरू प्रसाद घृतलहरे नवागढ़ में रहने वाले थे। अनुसूचित जाति सीट मारो से विधायक चुने गए थे। दोस्तों, अब यह क्वेश्चन निधन वाले क्वेश्चन है, तो आप छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हो गया है उनके बारे में जानिए। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले भैयालाल हेड़ाऊ का हाल ही में निधन हो गया है। साथ ही हाल ही में छत्तीसगढ़ की फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से प्रसिद्ध पुष्मत तिग्गा का भी निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी एक्टिविस्ट अभय खाखा का भी निधन हो गया है। अब दोस्तों, यह जो डीपी घृतलहरे है वो बेमेतरा जिले का निवासी है, तो आप बेमेतरा के बारे में जानिए। बेमेतरा जिले का गठन 2012 में हुआ था। बेमेतरा जिला का मुख्यालय बेमेतरा है। दुर्ग जिले का विभाजन करके इस जिला का निर्माण किया गया था। बेमेतरा में गिधवा पक्षी विहार है, जो प्रदेश में प्रथम पक्षी विहार है जो प्रस्तावित है। मुख्य खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टरजाइट। इसमें निम्न तहसील है जैसे बेमेतरा, साजा, बोरला, नावागढ़, तो ये नावागढ़ के ही निवासी हैं। यहाँ पर खान थमरिया जो केवल तहसील है, यह विकास खंड नहीं है। विकास खंड बेमेतरा, साजा, बोरला, नावागढ़ है। नावागढ़ में नांद घाट पक्षी विहार, खेड़ापति मंदिर है। बेमेतरा झलमला गांव अभयारण्य भी है। साजा में देवर बीजा देवी मंदिर, सती स्तंभ शिव मंदिर कलचुरी कालीन स्थित है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में नवनिर्मित ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल को कोरोना संक्रमितों के लिए खोल दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड है, कोरबा जिले के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल को कोरोना संक्रमितों के लिए खोल दिया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कोरबा में उद्घाटन से पहले ही ईएसआईसी अस्पताल कोरोना रोगियों के लिए समर्पित। छत्तीसगढ़ के कोरबा में नवनिर्मित ईएसआईसी राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल को कोरोना संक्रमितों के लिए खोल दिया गया है। इस अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि इस अस्पताल का अभी भी उद्घाटन नहीं हुआ है और न ही स्टाफ की भर्ती हुई है। वहीं प्रदेश में पहली बार कोरबा के ही निजी अस्पताल का अधिग्रहण किया गया है। इसके ट्रामा को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कोरबा में खोले गए इस अस्पताल के लिए बालकों ने संसाधन उपलब्ध कराए हैं। अस्पताल में
आईसीयू सहित अन्य सुविधाएं एवं वार्ड है। यह क्वेश्चन कोरबा जिले से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में कोरबा जिले के को देखिए। कोरबा जिले का गठन सन 1998 में बिलासपुर जिले का विभाजन करके बनाया गया था। कोरबा जिला का जिला मुख्यालय कोरबा है। कोरबा हसदो नदी के किनारे बसा है। हसदो नदी का उद्गम कोरिया जिला के रामगढ़ के कैमूर पहाड़ी से हुआ है। यहाँ पर मुख्य चट्टान जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टान है, साथ ही दक्कन चट्टान भी पाया जाता है, दक्कन ट्रेप का चट्टान भी पाया जाता है। मुख्य खनिज यहाँ कोयले का भंडारण क्षेत्र है, जैसे कुसमुंडा, गेवरा, दीपका। कोरबा सबसे बड़ी मशीनीकृत कोयले खदान है और मुकुंद घाट यह सबसे बड़ी यांत्रिकृत कोयले खदान है। बॉक्साइट का क्षेत्र भंडारण क्षेत्र फुटका पहाड़, पवन खेड़ा, केरता पहाड़ आदि है। कोरबा जिले में मुख्य जनजाति जैसे कोरवा, कंवर आदि जनजाति पाया जाता है। कोरबा में मुख्य उद्योग जैसे एनटीपीसी कोरबा, जिसका स्थापना 1983 में हुआ था। यह विद्युत उत्पादन 2600 मेगावाट का होता है। साथ ही यहाँ पर जो बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1965 में हुआ था और उत्पादन 1975 में स्टार्ट हुआ। इसे 2001 में स्टारलाइट कंपनी ने इसका 51% शेयर को खरीद कर इसे संयुक्त उपक्रम की कंपनी बन गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। यहाँ पर मुख्य नदी परियोजना हसदो बांगो परियोजना, इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। 1994 से विद्युत उत्पादन ग्राम माचाडोली कोरबा में 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, जो संभवतः प्रदेश का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र से होता है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पर इस परियोजना का नामकरण मिनी माता बांध, यह प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 87 मीटर। कोरबा जिले में प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक क्षेत्र है, जैसे तुमाड़। यह कलचुरियों की छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी है। यहाँ पर पाली है, जो बाड़वंशी शासकों की राजधानी है। यह प्राचीन शिव मंदिर है, जो जायलदेव प्रथम द्वारा पाली का शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। पाली का शिव मंदिर का निर्माण बाड़वंशी शासकों द्वारा किया गया था। कलचुरी शासक महेंद्र साय की राजधानी यहाँ पर कोसगई भी है। चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। कलिंग राज द्वारा महिषासुर मर्दनी माता महामाया मंदिर बनवाया गया था। लाफागढ़ लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। यहाँ पर जैसे कोरबा जिले में कुदुर माल है, यह कबीर पंथियों के पवित्र स्थल मुक्ता मणि साहब के द्वारा स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूध जैसा सफेद पानी के कारण चर्चा में रहा राजपुरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड जशपुर जिले। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राजपुरी जलप्रपात में पानी दूध जैसा सफेद। इधर बगीचा के नज़दीक स्थित राजपुरी जलप्रपात में भी झरने का पानी दूध जैसा सफेद नजर आ रहा है। हर साल गर्मी में राजपुरी झरने की पानी का धार बिल्कुल पतली हो जाती है। बीते साल पाट इलाकों में मिर्च उत्पादन किसानों ने पानी को सिंचाई के लिए ऊपर ही बांध लिया जाता है, इसी कारण झरने में पानी नहीं पहुंच पाता है। पूरी गर्मी राजपुरी में पानी की पतली धार बहती रही, लेकिन इस बार लॉकडाउन में मिर्च के किसानों ने घरों में ही रह रहे हैं। बार बार बारिश से सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी भी राजपुरी में बिल्कुल साफ पानी की झरने गिर रही है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जलप्रपात से संबंधित है। आप छत्तीसगढ़ में जितने भी जलप्रपात है उसके बारे में जानिए। जैसे यहाँ पर है कोरिया जिला। कोरिया जिले में गवार घाट जलप्रपात है, अमृतधारा जलप्रपात है जो हसदो नदी पर है। यहाँ पर रामधार जलप्रपात है, अकुरी नाला है, ये भी जलप्रपात है। यहाँ पर जैसे सूरजपुर में रक्सगंडा जलप्रपात, यहाँ पर बलरामपुर में पवई जलप्रपात तथा कोटली जलप्रपात है। यहाँ पर जैसे सरगुजा जिले में है सरबंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट भी है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर है कोरबा में केंदई जलप्रपात है।
यहाँ पर जसपुर में दमेरा जलप्रपात, रानीदाह जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात और कुरिया रानी जलप्रपात आदि है। रायगढ़ में रामझरना जलप्रपात है। कवर्धा में रानी दहरा जलप्रपात है। यहाँ पर जैसे महासमुंद में सात देवधारा जलप्रपात है। यहाँ पर गरियाबंद में कोतना जलप्रपात है। घटा रानी जलप्रपात है। जात में जलप्रपात आदि है। यहाँ पर जैसे कांकेर में चर्रे मर्रे जलप्रपात है। मलाज कुंड जलप्रपात कांकेर में है। कुर्सेल जलप्रपात नारायणपुर में है। बस्तर में निम्नलिखित जलप्रपात है जैसे चित्रकूट जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत में सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसे भारत का न्यायागरा भी कहा जाता है। तीर्थगढ़ जलप्रपात यह मुनगा बहार नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात यह इंद्रावती नदी पर है। चित्रधारा, कांकेर धारा, चिकनरा, महादेव घूमर, तांबड़ा घूमर आदि जलप्रपात बस्तर जिले में है। यहाँ पर है जैसे दंतेवाड़ा जिला में सप्तधारा जलप्रपात है। कोंटा सुकमा में गुप्तेश्वर जलप्रपात, रानी दहरा जलप्रपात, मलगेर इंदुल जलप्रपात है। यहाँ पर जैसे बीजापुर है, बीजापुर में हाथीदहरा जलप्रपात, बोकतुंग जलप्रपात आदि है। राजपुरी जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के मैप में जसपुर जिले को देखिए, यह है जसपुर। जसपुर जिले का गठन 1998 में हुआ था। जसपुर जिला का मुख्यालय जसपुर नगर है। जसपुर जिले का मातृ जिला रायगढ़ है। रायगढ़ जिले का विभाजन करके 1998 में जसपुर जिले का निर्माण किया गया। इसका समवर्ती राज्य जैसे उड़ीसा है। इसमें तहसील एवं विकास खंड पत्थलगांव, कांसाबेल, दुलदुला, जसपुर, कुनकुरी, बगीचा, मनोरा, फरसाबहार है। फरसाबहार में तपकरा है जो जिसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। विधानसभा क्षेत्र जसपुर, पत्थलगांव, कुनकुरी। मुख्य चट्टान यहाँ पर जैसे ढक्कन ट्रेप पाया जाता है। मुख्य खनिज बक्साइट का भंडारण क्षेत्र पंडरापाट, खुड़िया पहाड़, दातून पानी आदि है। जनजाति जैसे मुंडा जनजाति, उराव, पहाड़ी कोरवा का विकास अभिकरण जसपुर में है। इसमें हवाई पट्टी जैसे अगडीह हवाई पट्टी यह राज्य शासन के अधीन है। प्रदेश में कुल 9 हवाई पट्टी ही स्थित है वर्तमान में। अभयारण्य जैसे बादलकोला अभयारण्य है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है। इसकी जो क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर मुख्य नदी जैसे कन्हार नदी है। कन्हार नदी की उद्गम बखोना की चोटी बगीचा तहसील से होता है। सहायक नदी है कन्हार नदी का पेंचन, गलफुआ, सिंदूर आदि है। इब नदी का उद्गम खुर्जा पहाड़ पंडरापाट से होता है। इब नदी में स्वर्ण की कण भी पाया जाता है। जलप्रपात रानी दहरा जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, कुड़िया जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात है। कुनकुरी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यही है। ट्रेज पाट की पहाड़ियाँ, कैलाश गुफा आदि है। पत्थलगांव में लुड़ेग है जिसे टमाटर का राजधानी भी कहा जाता है। जसपुर पाट क्षेत्रफल के अनुसार से प्रदेश का सबसे बड़े पाट प्रदेश है। सन्ना छत्तीसगढ़ के स्विट्जरलैंड कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी में जसपुर जिला के प्राकृतिक गोद में बसा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। पहाड़ों की लंबी श्रृंखलाएं, घाटियां और नैसर्गिक वादियों जिले का एक अलग ही पहचान है। इसी कारण इसे जसपुर के जो सन्ना है उसको छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। महान नदी पर मकरभंजा जलप्रपात है जो प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कोरोना वायरस सैंपलों की जांच में तेजी लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कहां से 75,000 रैपिड टेस्टिंग किट मंगवाए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड, दक्षिण कोरिया से रैपिड टेस्टिंग किट मंगवाए हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा दक्षिण कोरिया से मंगवाए गए 75,000 रैपिड टेस्टिंग किट का उपयोग हॉटस्पॉट में किया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि चीन से मंगवाए गए किट से 4800 किट केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को आवंटित किए थे। कोरोना संकट के बीच में जहां एक तरफ भारत के टेस्टिंग क्षमताओं को लेकर कई तरह के सवाल उठे, वहीं दूसरी तरफ भारत में ऐसी कई कंपनियां हैं जो सरकार की
स्तर पर मदद कर रही है, जिन्होंने रैपिड टेस्टिंग किट जैसे प्रोडक्ट न्यू लाइफ केयर के चेयरमैन डॉक्टर नदीम रहमान ने नोएडा स्थित लैब में रैपिड टेस्टिंग किट बनाई है, जो रैपिड टेस्टिंग किट में 15 मिनट में नतीजे दिखा देगा। कैसे काम करता है यह किट, इसके बारे में आप वेबसाइट में जाकर सर्च कर सकते हैं अच्छे से। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।